कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को, सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा और स्वप्निल का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हो स्वप्निल? जी बहुत बढ़िया। और मौसम में तो आज मतलब बाहर ही आई हुई है, सुबह से बारिश लगी हुई है। आज मुंबई का मौसम आज ऐसा है कि रात भर से बारिश है और अभी भी झमाझम बारिश गिर रही है। वैसे अगर समाचारों की माने तो मतलब सभी जगह लगभग मौसम कुछ ना कुछ ऐसा ही है। और फिर जुलाई का महीना है, आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ में तो बारिश नहीं होगी तो फिर कब होगी? बिल्कुल। तब गर्मी से राहत देने वाला ही तो होता है आषाढ़ का महीना, जिसका सभी इंतजार करते हैं। और ऐसे कुछ उत्सव भी होते हैं जिनका सालों में एक ही बार जब वो आते तो उनका इंतजार किया जाता है। इस महीने में ऐसा ही एक उत्सव पड़ता है जिसकी इस समय धूम मची हुई है। बिल्कुल। और ये कल उत्सव शुरू हुआ है और हमारे जो सुनने वाले हैं जरूर हमारा इशारा समझ गए होंगे कि हम जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहे हैं जो कल शुरू हो गई है। बिल्कुल। और इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन और जिन विषयों पर हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जानकारी भी दे देते हैं, क्योंकि फेसबुक से जुड़े जो हमारे श्रोता हैं उन्हें तो पता लग जाता है, लेकिन जो फेसबुक पर नहीं है उनके लिए हम बता देते हैं कि आज हम बात करेंगे मासिक धर्म और स्वच्छता से जुड़ी हुई कुछ बातों पर, क्योंकि इस दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी विषय है हमारी स्वच्छता और सेहत को लेते हुए। इसके बारे में बात करेंगे। और बालों के लिए बहुत जरूरी खुराक होती है तेल। तो जिस तरह से हमारे शरीर के पोषण का हम ध्यान रखते हैं, तो हमारे बालों की सुंदरता, उनकी देखरेख के लिए भी कई बार तेल जो मालिश हम बालों में करते हैं उसको अवॉइड नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। इसके बारे में बात की जाएगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ऐसी बातों के बारे में भी हम बात करेंगे जो कभी कभी ना ध्यान दिया जाए तो हम धोखा खा जाते हैं। मतलब हम बात करेंगे वास्तविक ब्रांड के उनकी जो बहुरूपीय कॉपियां बनाई जाती हैं, डुप्लीकेट वस्तुओं से सावधानी की बात करेंगे। तो कैसे पहचाने और पहचान करके जान करके बचे कैसे, इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे थोड़ी। और हम बात कर रहे थे एक उत्सव की जो है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि होती है उससे शुरू होके इसी महीने यानी आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष के ही 11वें दिन उनकी वापसी का जब होती है रथ यात्रा की, तब इसका समापन होता है। बिल्कुल। और जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के साथ नगर की सैर पर निकलते हैं। तो हम सैर पर निकलते हैं एक गाने की। बिल्कुल। और क्यों ना ये गाना ऐसा हो जो कृष्ण भक्ति से जुड़ा हो। तो मतलब उत्सव की धूम में हम शामिल भी तो हो रहे हैं, तो उसी की तरह शामिल होते हैं। मैंने
पूजा की थाली नैना है दिए। मेरी सांसों के ये फूल खिले हैं तेरे ही लिए। जीवन है पूजा की थाली नैना है दिए। हो श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे, मेरा मतवाला है मन मधुबन तेरा रे। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े, देखे बिना तो है कान्हा दिन बीते ना रैन ढले। चैन पड़े नहीं चैन पड़े, मोहे काहे छले, मोहे काहे छले। आहा देखे बिना तो है कान्हा दिन बीते ना रैन ढले। चैन पड़े नहीं चैन पड़े, कान्हा कान्हा। सुने जमुना के तट, सुने सारे पन घट, आजा रे वो कृष्ण कन्हैया। सुने जमुना के तट, सुने सारे पन घट, आजा रे वो कृष्ण कन्हैया। रास रचैया धेन चरैया, आजा बलराम के भैया। कभी बने नटखट, आह कभी बने नटखट, हरे कभी संकट भक्तन के रखवैया। भव सागर से नटनागर ये पार लगा दे मेरी नैया। सुने जमुना के तट, सुने सारे पन घट, आजा रे ओ कृष्ण कन्हैया। कृष्ण भक्ति में डूबा ये गाना था और ऐसा ही भक्तिमय माहौल बिल्कुल इस समय उड़ीसा में है, जहां जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव में सब मगन हैं। बिल्कुल, और सिर्फ वहां पर ही नहीं, उड़ीसा और पुरी की ही बात नहीं है, पूरे देश में इस समय, और वहां तो देश विदेश से लोग आते हैं। खैर देश में भी पूरे धूम मची हुई है जगन्नाथ रथ यात्रा की। और इस यात्रा के दौरान जो है ना, नगर की सैर के साथ भगवान पता है अपनी मौसी के घर भी घूमने जाते हैं, यानी कि गुंडेचा माता के मंदिर जाते हैं और वहां कुछ दिनों तक आराम करते हैं मतलब। और इस रथ यात्रा जब ये निकलती है तो इसके रथ अलग अलग होते हैं। तीन रथ होते हैं और इनकी अलग अलग अपनी विशेषताएं होती हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है और हमेशा इसे नीम की लकड़ी से बनाया जाता है। बिल्कुल, और ये भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ की बात आप कर रही हैं कि नीम की लकड़ी से बनता है, साथ ही साथ इस रथ की ऊंचाई जो है वो लगभग 44.2 फीट ऐसे ऊंचाई होती है, जिसमें करीबन 16 पहिए लगे होते हैं और लाल और पीले रंग से सजा ये रथ यात्रा में सबसे आखिर में चलता है। कितना अद्भुत लगता होगा ना स्वप्निल ये सब देखने में कि रथ चल रहा है, हजारों लाखों की भीड़ उसे खींच रही है और उसके पीछे इतना हुजूम होता है बड़ा, लगता है पूरा की पूरा शहर या पूरा की पूरा देश उस रथ के पीछे जो भीड़ है उस रूप में उमड़ आया है। बिल्कुल, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने लिखकर भी भेजा है कि सभी लोगों को नमस्कार बोला है और सभी को जगन्नाथ जी की यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं भेजी हैं। तो हमारी तरफ से भी हमारे सभी सुनने वालों को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। और उन्होंने लिखा है कि जगन्नाथ जी की लीला है न्यारी, आज भी लगती है बड़ी प्यारी। वैसे तो जगन्नाथ जी की दिनचर्या कल पूरी हो गई है, कल पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया गया। वैसे तो ये पूरे विश्व जगत के भगवान हैं, उनके रथ के साथ पूरा जगत चल रहा है। उनकी ये लीला, ये यात्रा, ये दिनचर्या कभी ना खत्म होने वाली है। बिल्कुल सही बात है। और रथ जब यात्रा में चलता है तो सबसे आगे आगे जो चलता है वो बलराम जी का रथ चलता है, क्योंकि वो बड़े भाई है ना। हाँ बिल्कुल, तो वो इसकी अगुवाई करते हैं और लाल और हरे रंग से सजा हुआ होता है उनका ये रथ और इसका ध्वज भी लाल
इसे ताल ध्वज कहते हैं। इसकी ऊंचाई होती है लगभग 43.3 फीट और पहियों की संख्या होती है करीबन 14। हाँ, और साथ ही साथ जो देवी सुभद्रा का रथ है वो बीच में चलता है और काले और नीले रंग का रथ या तो ये काले रंग का बनाया जाता है या फिर इसका रंग जो है मुख्यतः नीला होता है। और इसकी ऊंचाई करीबन 42.3 फीट होती है, जिसमें 12 पहिए होते हैं और इस रथ का जो नाम होता है ना उसको दर्प दलन कहा जाता है। क्या बात है, बिल्कुल सबके नाम अलग हैं, ऊंचाइयां हैं, कितने पहिए लगाए जाएंगे, सबकी संख्या निर्धारित है। हाँ, बड़ी अद्भुत चीजें लगती हैं। और भगवान जगन्नाथ जी की ये रथ यात्रा बहुत धूमधाम से निकाली जाती है। यहाँ रथ को खींचने का जो नजारा है, जैसे भी हमने इसका वर्णन भी किया, बड़ा अद्भुत लगता है क्योंकि पीछे जो हुजूम होता है वो बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, भक्त अपने प्रभु के नगर भ्रमण में ढोल नगाड़े तुरही और शंख की ध्वनि करते हुए बहुत उत्साह से शामिल होते हैं। और जब ऐसे उत्सव होते हैं ना तो कहना चाहिए कि उस जो शहर के रहवासी होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग जब आते हैं ऐसे उत्सव के लिए इकट्ठा होते हैं तो उन्हें रोजगार भी मिलता है। और बहुत सारे जब जो नए लोग उस जगह पर घूमने जाते हैं तो वहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में, वहाँ के खान पान में उनसे जुड़ी जानकारियां भी हमें मिलती हैं। बिल्कुल, और ये जो आपने बात कही कि वहाँ पर लोगों को मतलब लाभ पहुँचता है, तो जैसे कहीं रुक रहे हैं लोग तो उससे भी अर्थ जगत को विशेष रूप से एक फायदा पहुँचता है और संस्कृति को मतलब के प्रसार का एक मौका है, क्योंकि पुरानी परंपराएं ये लोगों के घूमने फिरने के माध्यम से जगह जगह पहुँचती हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक चीज की तरफ मैं ध्यान खींचना चाहूंगी हमारे सभी सुनने वालों का कि जब भी हम ऐसे किसी मेले में, उत्सव में या खास उत्सव में जब हम जाते हैं और जहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है, हम खाने पीने की बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और कई जगह ऐसा होता है कि हमें पैकेट्स में या रैप किया हुआ भोजन मिलता है। हाँ। तो इन चीजों को एक किसी कूड़ेदान में या किसी जगह पर एकत्र करके डालें। जगह जगह पर उस शहर का जो स्वरूप है उसे ना बिगाड़ कर आएं। आप जाते हैं तो वहाँ की स्वच्छता का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे देश की स्वच्छता संस्कृति ये हमारी पहचान है। बिल्कुल, और इस रथ यात्रा में जो होता है ना कि मतलब शुरुआत होती है तो उसकी एक विशेषता है कि मतलब तैयारी करी जाती है। जब रथों को तैयार कर लिया जाता है उसके बाद उनकी पूजा के लिए पुरी के जो राजा हैं उनकी पालकी आती है और इस अनुष्ठान को छर पहनरा के नाम से जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है स्वप्निल की एक दिन देवी सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से नगर भ्रमण की प्रार्थना की, तब भगवान जगन्नाथ ने उन्हें रथ में बिठाकर पूरे नगर का भ्रमण करवाया और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई जो आज भी है। बिल्कुल, और ये परंपरा शुरू हुई उसके साथ ही साथ पुरी का आर्थिक चक्र भी तेज हो पड़ा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। और रथ यात्रा के साथ साथ इन दिनों तो अब मतलब कहते हैं ना चंचल कि बहुत जगह पर जैसे आप हर तरह के त्योहारों को देख लीजिए, जो बड़े त्योहार हैं हमारे उनकी परंपराओं से प्रभावित होकर के लोग जो उस विशेष शहर की जो परंपरा रही उसको अलग पूरे देश में भी अपना लिया जाता है। चाहे वो छठ पूजा की बात कर लीजिए, चाहे गणपति पूजा की बात कर लीजिए, तो उसी तरह से जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है वो भी अब छोटे शहरों में भी एक प्रतीकात्मक रूप से मतलब करी जाती है, उसका आयोजन करते हैं लोग। बिल्कुल, छोटा सा भले ही वो ऊंचाई या पहियों की संख्या वो सब उतना नहीं होता होगा, लेकिन भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी की मूर्तियां बनाई उनको रथ से पूरे शहर में भ्रमण करवाया जाता है। और वहां जितनी भीड़ भाड़ या बड़ा हुजूम तो नहीं, लेकिन यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग भाग लेते पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपना उसमें योगदान दे सके। और अलग अलग तरीके के 56 भोग और अन्नकूट वगैरह बनाकर भगवान को प्रसाद लगाया जाता है और अपनी तरफ से मतलब वो उत्साह और वो खुशी वो प्रकट करते हैं और उस पुण्य के प्रतिभागी बनते हैं। तो हम भी अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। बिल्कुल, और गीत हरि के भरोसे हाथों गाड़ी
स्वप्निल, हम बात कर रहे हैं अब उस चीज़ के बारे में कि भाई प्रोडक्ट्स बहुत सारे बाजार में हम देखते हैं उत्पाद, और हो सकता है कि वो असली हैं या नकली हैं, इसका फ़र्क हम नहीं समझ पाते हैं। और अधिकतर जब सेलिब्रिटीज़ को हम देखते हैं लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके प्रभाव में आते हैं और इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। फिर उनके वो कपड़े हों, परफ्यूम्स हों, कॉस्मेटिक, हैंडबैग, घड़ियां, जूते और ऐसे न जाने कई सारी चीज़ें हैं, और इसी प्रभाव में हम भी चाहते हैं कि ऐसी ही चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देख करके तो मतलब एक बार होता नहीं है कि बड़ा सुंदर लग रहा है, क्या पहना हुआ है, मतलब उसके जैसा दिखने की ललक हमेशा से लोगों में रही है। हाँ। और उस ललक के चलते हम कोशिश करते हैं कि मतलब वैसा ही सामान हम ले लें, पर हालांकि ओरिजिनल ब्रांड्स की जितनी भी चीजें होती हैं उनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है कि एक तो वो साधारण आय के लोग उनको ले नहीं सकते, उनकी पहुंच में नहीं होते। इसीलिए शायद ऐसा है कि बाजार में आजकल धड़ल्ले से जो है उनकी कॉपी या डुप्लीकेट का काम शुरू हो गया है, और इन प्रोडक्ट्स की जो है एक मास्टर कॉपी होती है, फिर फर्स्ट कॉपी आती है, उसके बाद आती है सेकेंड कॉपी जो बाजारों में मिलती है। तो इन चीजों के बीच फर्क को समझना और जानना बेहद जरूरी है। तुमने बात की मास्टर कॉपी की, तो मास्टर कॉपी जो होती है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट की हूबहू कॉपी होती है। भले ही ये फेक है या नकली है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। और फिर होती है फर्स्ट कॉपी, ये भी ब्रांड की नकल ही होती है, लेकिन इनकी पैकिंग और सिलाई वगैरह जो होती है उस पर खास ध्यान दिया जाता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और मास्टर कॉपी और फर्स्ट कॉपी है, इनको थोड़ा लंबे समय तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेकंड कॉपी की अगर बात करें तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि इनमें घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है। और चंचल, जो आपने बात करी मतलब फर्स्ट, सेकंड या मास्टर कॉपी की, तो ये कई बार तो ऐसा होता है कि दिखने में कुछ हद तक ओरिजिनल कॉपी के जैसे होते हैं, लेकिन जो बिना कॉपी के बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं जो बहुत कम दामों में, कभी कभी आप कह लीजिए कि सड़क के किनारे भी ऐसी चीजें बिकती हुई दिख जाती हैं, वो बिल्कुल अरे उस जैसा दिख रहा है, बिल्कुल उस जैसा, पर उनमें वो बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि आप छुएंगे तुरंत ही पता चल जाता है। हालांकि मास्टर कॉपी या फर्स्ट सेकंड कॉपी में ये नहीं पता चलता, पर उतनी सस्ती चीजों में ये पता चल जाता है। इसी चीज का फायदा तो जो दुकानदार लोग होते हैं वो उठाते हैं, और वो अपने थोड़े से मुनाफे के लिए ओरिजिनल ब्रांड के नाम पर ग्राहकों को जो नकली प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट है उसे बेच देते हैं। और कई बार ऐसी जो धोखेबाजी हमारे साथ है, जो चीटिंग है, वो होती है ऑनलाइन शॉपिंग में। जब हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा कीमत पर ये ओरिजिनल मिल रहा है, डिस्काउंट देखकर हमें लगता है कि शायद हमें सही मिल रहा है, लेकिन वो डिस्काउंटेड रेट पर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो ओरिजिनल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो मास्टर कॉपी हो या फर्स्ट कॉपी हो, और अगर सेकंड कॉपी आपके हाथ में आ गई तो फिर आपका नुकसान ही होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम पहचान नहीं पाते हैं, पर असली तो असली होता है, और नकली या कॉपी के संबंध में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो कई बार आसानी से तो कई बार थोड़ा सा मुश्किल से, पर पहचान में तो आ ही जाता है। एक पहचान ये हो सकती है कि जो लोगो होता है, जो ओरिजिनल लोगो है वो बिल्कुल अलग ही दिखता है, जो उसकी पहचान होती है। दूसरी, जो स्पेलिंग लिखी जाती है ना उस प्रोडक्ट के नाम की, तो एक या दो शब्दों का उलटफेर हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो इन चीजों की गड़बड़ी करके हमें लगता है कि शायद वो सेम प्रोडक्ट है। हाँ, कई और हम बार धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने बात करी ना स्पेलिंग की, तो जैसे उत्पाद के नाम की स्पेलिंग में अंतर कर दिया, किसी में ई आई का मतलब एक थोड़ा सा अंतर बना देते हैं। कई बार ब्रांड की नकल बनाने के नाम पर थोड़ा सा अंतर करके या फिर कई बार नाम वही रखते हैं और उसके लिखने का तरीका बदल देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, कुछ शब्द बढ़ा दिए जाते हैं या कभी कुछ कम कर दिया जाता है। बातें हम जारी रखेंगे, लेकिन बीच बीच में गाने सुनते हुए आगे बढ़ना। बिल्कुल।
ये कहा ना, कासे कहूँ मन की बात, जब हमारे साथ धोखा होता है ना, तो हमें ऐसा ही लगता है कि भाई हमारे साथ तो हमने गलत प्रोडक्ट ले लिया, अब अपने मन की बात आखिर कहें तो किससे, क्योंकि गलती हमारी ही होती है। बिल्कुल। हम थोड़े से एक लुभावन में आके और ये डिस्काउंट देके, ऐसी कोई चीज देख के उस प्रोडक्ट को ले तो लेते हैं और बाद में कहीं ना कहीं पछताते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। एकदम। और क्योंकि चीजें ऐसी होती है ना कि लुभावनी होती हैं दिखने में, और हमारे जैसे हम बात कर रहे थे ना अपने मन की ललक की, तो वैसे ही कुछ हमारे साथियों ने भी भेजा है कि जैसे मतलब असली नकली वस्तुओं को पहचानना वास्तव में कठिन हो गया है, क्योंकि नकली वस्तु बनाने वाले अधिक चतुर और चालाक हो गए हैं। उनके पास ऐसी तकनीक है जिससे वो आसानी से लग्जरी वस्तुओं की नकल कर सकते हैं। अगर आप बैग वगैरह खरीद रहे हैं तो उनकी सिलाई पर और रंग पर ध्यान देने से पता चलता है कि ये नकली है। अगर परफ्यूम खरीद रहे हैं तो उनकी सुगंध से अंदाजा लगाया जा सकता है, और कपड़ों में सिलाई के द्वारा और कपड़े की क्वालिटी से भी जाना जा सकता है कि आपका ये सामान जो है वो वास्तविक है या उसकी कॉपी है। अगर आप दुकान से ले रहे हैं तब तो इन चीजों की परख कर लेंगे, लेकिन अगर आपने कोई डिस्काउंट देखकर ऑनलाइन इस प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है तब आप ये चीजें भी नहीं परख कर पाएंगे। ये तो आपको तभी अंदाजा होगा जब वो प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा, और उस वक्त वो पछतावे वाली बात ना हो, इसलिए देखकर सोच समझकर इन चीजों को खरीदें। और एक और कमेंट आया है कि डुप्लीकेट कपड़ों में तो 19-20 चल जाते हैं, पर सबसे जरूरी मेकअप के सामान है, साबुन, जूते, चप्पल, इन चीजों को खरीदते समय ध्यान देना चाहिए। जूते के मटेरियल अच्छे नहीं हैं तो वो शरीर पर भी एलर्जी पैदा करते हैं। कुछ साल पहले हम सिक्किम गए थे, वहां से कुछ विदेशी ब्रांड के जूते चप्पल लिए। पहनने वाले के शरीर पर चकत्ते आने लगे। चप्पल जूते के मटेरियल अच्छे नहीं थे, यानी कि नकली थे। पैसे तो अलग बर्बाद हुए और परेशानी बढ़ी सो अलग। इसी के बारे में तो हम भी बात कर रहे थे। बिल्कुल, तभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसे, कुछ बिंदु आपको हम मतलब चर्चा आज हम उन्हीं बिंदुओं पर कर रहे हैं। उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे लेकिन इस अंतराल के बाद। सखी सहेली कार्यक्रम चल रहा है इस समय विविध भारती पर, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और हम बात कर रहे थे अंतराल से पहले कि जो बिंदु मतलब उन पर चर्चा कर रहे थे कि जिनके माध्यम से हम असली या नकली प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हैं। तो पैकिंग की गुणवत्ता भी एक ऐसा जरिया है चंचल, जिसके माध्यम से हम उत्पाद के असली और नकली होने का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियां जो हैं वो अपने उत्पादों की पैकिंग पर काफी ध्यान देती हैं। जैसे कि मतलब उसमें बार कोड होता है। आमतौर पर नकली उत्पादों में ये सब चीजें नहीं होती, उनके फीचर्स नहीं होते, जैसे कि मॉडल नंबर या ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट की जानकारी, या ये कंपनी कहां पर स्थापित है, उसका हेडक्वार्टर कहां है, कोई भी नंबर वगैरह नहीं होता है नकली उत्पादों में। जैसे कि अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए या आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसके खिलाफ आप कोई एक भी मतलब कदम नहीं उठा सकते। एक और चीज की सही प्रोडक्ट में प्राइस टैग प्रिंटेड होती है, जबकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें स्टैंप लगी होती है, और ओरिजिनल प्रोडक्ट हमेशा डस्ट बैग में पैक किए जाते हैं। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जिन्हें अगर हम ध्यान रखें तो असली नकली का फर्क कर सकते हैं। और बाजार में भले ही नामचीन लग्जरी ब्रांड के प्रोडक्ट की डुप्लीकेट कॉपी खुलेआम बिकती हों, लेकिन डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचना एक कानूनी अपराध है। ये कॉपीराइट का उल्लंघन भी है। अगर कोई ओरिजिनल ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचता है तो उस दुकानदार को कड़ी सजा भी हो सकती है या फिर उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
हाँ, क्योंकि दरअसल लग्जरी ब्रांड की जो डुप्लीकेट कॉपी ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचाती है, जिससे कंपनी को भी बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। और जब ग्राहक के पास ब्रांड के नाम पर कोई घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट पहुंचता है तो इससे कंपनी की साख को भी काफी नुकसान पहुंचता है और इस वजह से कंपनी पर से ग्राहकों का विश्वास है वो भी कम होने लगता है। तो इस तरह से एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी को जो ब्रांड है उसको खासा नुकसान होता है और इस वजह से इसको एक कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और स्वप्निल, होता क्या है कि हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते कि हमने किसी लोभ या लालच के चलते ऐसा किया था और हम सीधे उस कंपनी को भला बुरा कहने लगते हैं या उसकी बुराई करने लगते हैं कि वो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। बिल्कुल। जबकि कमी कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। हमने जब ये देखा कि हमें वो कम कीमत पर उपलब्ध हो रहा है और हमने वो खरीद लिया बिना इस चीज को जांचे कि वो सही है या गलत है, तो इस चीज को परख लेना बड़ा जरूरी है। फिलहाल हम सुनते हैं एक गीत। निगाहों की जादूगरी, अदाओं की दिलबरी, नहीं खुदा की कसम कोई तो है मेरा भी सनम। निगाहों की जादूगरी, बहके कदम है मेरे तो बिन पिए, अरमा है मेरे के जलते दिए। बहके कदम है मेरे तो बिन पिए, अरमा है मेरे के जलते दिए। कहती है धड़कन की आए न वो, तड़पू हमेशा मैं जिसके निगाहों की जादूगरी, अदाओं की दिलबरी, नहीं खुदा की कसम कोई तो है मेरा भी सनम। निगाहों की जादूगरी। कोई तो जहां में दीवाना है मेरा, किसी के तो लब पे फसाना है मेरा। कोई तो जहां में दीवाना है मेरा, किसी के तो लब पे फसाना है मेरा। माने ना माने जमाने की खुशी, किसी के तो दिल में ठिकाना है मेरा। निगाहों की जादूगरी, अदाओं की दिलबरी, नहीं खुदा की कसम कोई तो है मेरा भी सनम। निगाहों की जादूगरी। तो भाई अब हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो महिलाओं के लिए बहुत एक जरूरी विषय है और हर महीने इस चीज से हमें दो चार होना पड़ता है, वो है मासिक धर्म। इस दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना
बहुत ही ज़रूरी है। स्वच्छता कई मायनों में हमारे लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि ये ना केवल सेहत को दुरुस्त रखती है बल्कि हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बचाती है। और अगर हम स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, तो आत्मविश्वास भी हमारा बढ़ जाता है। फिर महिला हो, वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो, वो आकर्षक दिखना चाहती है, लेकिन खुद की साफ सफाई के बिना सुंदर और आकर्षक दिखना तो संभव ही नहीं है। स्वप्निल, बिल्कुल। और जिस बारे में बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं या कई बार नहीं करना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि उनका मानना होता है कि छुपी रहे कुछ बातों के बारे में बीच में बैठ करके मतलब चर्चा नहीं होनी चाहिए, जबकि ये विषय जो है गंभीर है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए। और अब तो सिनेमा ने भी इस ओर ध्यान खींचा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी विषय है और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में जो हमारा पुरुष समाज है वो नहीं जानता है। इन चीज़ों के बारे में जब खुलकर बातें होती हैं तो बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, जिन चीज़ों से शायद हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चियां भी बड़ी हो रही हैं, जो अनजान हैं, उन्हें भी जानने को मिलता है। एक कमेंट भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सी बातें छुपी होनी चाहिए महिलाओं में, ये सबको पता है। तो जब सबको पता है तो इन चीज़ों के बारे में खुलकर चर्चा भी होनी चाहिए, ताकि जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी पता लगे। और ये चर्चा इसलिए आवश्यक होती है चंचल, क्योंकि जो परेशानियां, जो दिक्कतें महिलाओं को इन बातों से जुड़ी हमेशा सहनी पड़ती हैं, उनके बारे में सबको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिन परेशानियों को हम जानते नहीं, उनकी गंभीरता को हम जानते नहीं, तो उनसे जो संबंधित समस्याएं हैं उन पर हम गौर नहीं करते हैं। इसीलिए देखो ना, हमारे सुनने वाले ऐसी बातें अभी भी लिख रहे हैं इन चीज़ों को, जो आज भी इन चीज़ों के बारे में शायद बात नहीं करना चाहते हैं कि आज के विषय में कुछ लोग ना आते तो कितना अच्छा होता। ज़रूरी थोड़ी सी बातें जाकर बतानी होती हैं, थोड़ी सी लज्जा तो होनी चाहिए। और इसी लज्जा के चलते जब हम इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करते तो वो छोटी छोटी सी बातें एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती हैं और कई बार खतरा इतना बढ़ जाता है जो जानलेवा साबित हो जाता है एक स्त्री के लिए। और स्त्री जो परिवार की धुरी है, जो सारे परिवार का ध्यान रखती है, अगर वो अपना खुद का ध्यान नहीं रखेगी या परिवार के लोग भी उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो ये एक गंभीर विषय हो सकता है। जरूर, बिल्कुल, क्योंकि ये मासिक धर्म स्वच्छता प्रजनन मार्ग के संक्रमण के लिए एक जोखिम का विषय है, जो कि किशोर लड़कियों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कहीं ना कहीं शैक्षिक कार्यक्रम, प्रशिक्षित नर्स या स्वास्थ्य कर्मी, स्कूल में शिक्षक और माता पिता आज की किशोरियों को सही मासिक धर्म स्वच्छता का महत्वपूर्ण संदेश देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जब लड़कियों और महिलाओं को अपने मासिक धर्म को प्रबंधित करने के लिए सुरक्षित और सस्ती सैनिटरी सामग्री तक पहुंच मिल जाती है, तब उनमें ये संक्रमण का जो जोखिम है ये पैदा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता भी है कि इस चीज पर खर्च क्यों किया जाए। बिल्कुल, जबकि जो घर के जैसे पहले की महिलाएं किया करती थी, जो पुराने कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करती थी, और उन कपड़ों को जब धोकर सुखाया जाता है दोबारा इस्तेमाल के लिए, तो कहीं कोई देख ना ले तो बड़ा छुपा कर उन कपड़ों को सुखाया जाता है, जहां उनको धूप भी नहीं मिलती। और जब धूप नहीं मिलती तो उन कपड़ों के जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म नहीं होते। उन्हीं कपड़ों को अगर हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो सोचिए, वो इतने सेंसिटिव जगह होती हैं, इतने संवेदनशील वो हमारे शरीर के अंग होते हैं, वहां पर कितना संक्रमण हो सकता है। उन संक्रमण से बचने के लिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हालांकि मासिक धर्म स्वच्छता का ध्यान न रखना गंभीर स्वास्थ्य का जोखिम पैदा कर सकता है, जो कि हम बात कर रहे हैं, जैसे अलग अलग तरीके के संक्रमण होना, प्रजनन और मूत्र मार्ग के संक्रमण, और इसके परिणाम से कभी कभी भविष्य में बांझपन और जन्म संबंधी समस्याएं या जटिलताएं होती हैं। और मासिक धर्म उत्पादों को बदलने के बाद हाथ न धोने से हेपेटाइटिस बी और थ्रश जैसे संक्रमण फैलते हैं। मासिक धर्म के दौरान आसान युक्तियों कुछ महिलाएं जिसे अपना सकती हैं। आप हल्के और सूती रंग के अंडरवियर पहने, डिस्पोजेबल सैनिटरी प्रोडक्ट या पैड बदलने से पहले अपने हाथ हमेशा धोएं। सैनिटरी पैड को कुछ घंटों में हमेशा बदलें। प्रवाह चाहे कितना भी हल्का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी 4 से 8 घंटे में इसे बदलना बहुत जरूरी होता है। ये गलती बहुत सी महिलाएं करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर रक्त प्रवाह कम है तो सारा दिन भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसी गलतियों का ही खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ता है। इसीलिए ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं। एक ही घंटे को 8 घंटे से ज्यादा कभी नहीं पहनना चाहिए। प्यूबिक एरिया को हमेशा साफ सुथरा रखें। सैनिटरी पैड को
टॉयलेट पेपर में लपेट कर कूड़ेदान में डालें और अगर हो सके संभव हो अगर आप कामकाजी नहीं हैं तो इन दिनों में आराम करें और अच्छी नींद लें, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और इन सभी बातों पर लोगों का ध्यान खींचा जा सके, लोगों में जागरूकता बनाई जा सके, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इसके दौरान जो है मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को उजागर करने के लिए मासिक धर्म उत्पादों, उसकी शिक्षा और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और स्वप्निल, हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आबादी का वो ग्रामीण इलाकों में रहता है और इसलिए इन जगहों पर मासिक धर्म के संबंध में जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जागरूकता की कमी के कारण ही मासिक धर्म के मामले में एक वर्जना पैदा होने के कारण आज भी महिलाएं बहुत परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में मासिक धर्म के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। आज भी जो ऐसे क्षेत्र हैं जो विकसित नहीं हैं और वहां रहने वाली बहुत सी लड़कियां, महिलाएं इस चीज के शिक्षा पैदा करने के सख्त खिलाफ हैं, वो और वहां के लोग भी। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ गलत मान्यताएं हैं, गलत विचारधाराएं हैं जिनका वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो कई बार ये मिथक जो हैं हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और इस बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं। जारे कारे बदरा बलम के
स्वप्निल, हम बात कर रहे थे मासिक धर्म के विषय में और ग्रामीण महिलाओं में जहां आज भी जानकारी की कमी है या कुछ वर्जनाएं हैं, तो उन्हें सही जानकारी अलग अलग संचार माध्यमों से दी जा सकती है। एक बात का ध्यान रखना होगा कि सूचना पहुंचाने के लिए जो भी माध्यम चुना जा रहा है वो ग्रामीण परिवेश में रहने वाली अधिकांश महिलाओं की पहुंच में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संदेश के प्रचार प्रसार का उद्देश्य ही बेकार हो जाएगा। बिल्कुल, और इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। इस बारे में मतलब हमारे एक सुनने वाले हैं साथी, उन्होंने लिखा है कि इस ऐसे विषयों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। और साथ ही ये भी लिखा है कि स्वच्छता की जो बात हम कर रहे हैं कि मासिक धर्म में स्वच्छता कितनी आवश्यक है, वो नहीं रखने पर सर्वाइकल कैंसर तक भी इसका कारण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए सामान्यीकरण के बारे में जागरूकता का लक्ष्य होना जरूरी है। जब लोग और खासकर की महिलाएं ये महसूस करेंगी कि इस बारे में बात करना एक वास्तविक घटना है, तो इसके बारे में वो और अधिक जानने की कोशिश करेंगी और इस प्रकार की बातचीत को सामान्य बनाने के लिए और वर्जनाओं को तोड़ने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बिल्कुल, और ऐसा है कि मासिक धर्म के उत्पादों को विलासिता माना जाता है कई जगह पर, क्योंकि आंकड़े ऐसे बताते हैं कि 21 वर्ष से कम उम्र की 10 में से 1 लड़की मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों को खरीदने में असमर्थ है और वे चिथड़े या गंदे कपड़े जैसे हानिकारक विकल्पों का उपयोग करती हैं। और ये सब जागरूकता की कमी की वजह से होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी पैड की पहुंच अभी भी कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में जो कुछ अभियान चलाए जा सकते हैं या उनकी मदद की जा सकती है वो इस तरह से कि मुफ्त पैड का वितरण किया जाए और महिलाओं को ये तय करने दे सकते हैं कि भविष्य में आगे भी इन्हें इसका उपयोग जारी रखने का मन है या नहीं। इसके बारे में बिल्कुल होना चाहिए पहुंच हमारी। और इसके अलावा जो संगठन है जो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की जो पहलों को जरूरतमंद लोगों को मुफ्त उत्पाद प्रदान करने की दिशा में वो काम कर सकते हैं। तो और इस तरह अगर कुछ प्रावधान या कानून भी बनाए जाए तो लोगों को प्रोत्साहन मिल सकता है और महिलाओं के लिए ये सुरक्षा, सेहत बहुत ही जरूरी है। और एक हमारे साथी हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि मतलब इस विषय पर जो चर्चा है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी एक गंभीर बात उठाई गई है कि इनका मानना है कि बहुत दिनों तक, जैसे होता है ना कि हम सुरक्षा के तौर पर घर पर एक्स्ट्रा घर से लेकर के निकलते हैं, बहुत से महिलाएं रख कर निकलती हैं कि पर्स में अचानक आवश्यकता ना पड़ जाए, तो कई बार बहुत अधिक दिनों तक रखे गए पैड का इस्तेमाल करने पर भी युवतियां जो हैं वो या महिलाएं जो हैं वो गंभीर रूप से इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं। तो इस बात पर भी ध्यान रखना जरूरी है। इस पर बहुत मतलब दिनों तक का पुराना प्रोडक्ट आप इस्तेमाल ना करें। और हम भी ध्यान रखें कि बीच बीच में गाने सुनते हुए हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है। हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे, तेरे ये हंसी अंदाज सनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे। ये सोच लिया था पहले ही तुम्हें अपना बना कर छोड़ेंगे। अब राहें जिंदगी की हो जाएगी सहल, ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ आंचल।
तकदीर मेरी है आज से तेरे हाथों में। टूटे ना जिंदगी भर ख्वाबों का ये महल, टूटे ना जिंदगी भर ख्वाबों का ये महल। ये रंग भरे बादल, ये उड़ता हुआ चल, कहता है इशारों से मौसम है बहारों का, आ दूर कहीं चल। ये रंग भरे बादल, और जब बादल छाते हैं, बरखा बरसती है तो बारिश का जो पानी होता है ना, बड़े बालों को नुकसान पहुंचा देता है। खैर, इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बालों की जरूरी खुराक के बारे में, जो कि है तेल, यानी चंपी मालिश, तेल मालिश। और हर किसी की तमन्ना होती है कि उनके बाल काले हों, घने हों, लंबे हों, रेशमी हों, मुलायम हों, और एक ऐसा केश विन्यास, यानी कि एक ऐसी हेयर स्टाइल हो जो उनकी सुंदरता को और भी निखार दे। लेकिन ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है ना, इसकी वजह से बालों का डैमेज होना है, इसको हम रोक नहीं पाते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है बालों को संभालना। और ये जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है, इसको झेलने के लिए हमारे बाल वाकई में बड़े नाजुक हैं। बिल्कुल, और उन बालों की मजबूती के लिए जरूरी है कि उसके पोषण का ख्याल रखा जाए। हालांकि आजकल अधिकतर बच्चे हों, बड़े हों, स्त्री पुरुष सभी बालों में तेल ना लगाना पड़े या नहीं लगाएं, मतलब लहराते हुए बाल सबको चाहिए, पर तेल नहीं लगाना नहीं है किसी को। तो जिसकी वजह से जो है, जो टूटना, झड़ना या असमय सफेद होना, बालों की जो जरूर मतलब वैसी आजकल आमतौर पर जो समस्याएं देखी जा रही हैं, उनका सामना इसीलिए ज्यादा करना पड़ रहा है। और ऐसे में धूल, मिट्टी और धूप मिलकर बालों को और भी ज्यादा मतलब बेजान और बेरुखा मतलब बना देते हैं, और इसलिए बालों की ज्यादा देखभाल की जरूरत है। क्योंकि प्रदूषण, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने बोला, तो वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो तेल अगर आपने लगाया है तो आप बाहर ना निकलें, ताकि जो धूल मिट्टी के कण है, प्रदूषण है, वो ना चिपके। अगर आप तेल नहीं भी लगाते हैं तो सप्ताह में एक बार मालिश कर लीजिए बालों की, और धोने से, यानी कि आप रात को तेल लगाकर मालिश करके अच्छे से सोइए और सुबह बालों को धो लीजिए, तो भी हो जाएगा काम। ये सही कह रही हैं आप, रात में तेल लगाएं और सो जाएं, क्योंकि अगर तेल लगा के ना निकले घर से बाहर, ये तो नहीं चल सकता ना। मान लीजिए लगा लिया दिन में और फिर निकले ना, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए बेहतर है, अगर आपको ऐसी समस्या है कि आपके बाल लहराते हुए आपको पसंद है, तो आप कोशिश करें कि रात में तेल लगाएं। हमारी दादी नानी के समय जब बालों में तेल दिखाई ना दे और कसकर बालों की गूंथ कर चोटियां ना बनाई जाएं, तो उसे बड़ा अधूरा माना जाता था। और आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे जो बालों में तेल लगाकर निकलते ही नहीं, क्योंकि उन्हें चिपकू की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन बालों में तेल लगाना पोषण के लिए तो अच्छा है ही, इसीलिए चंपी करके बेशक आप बाहर ना निकलें, लेकिन सोने से पहले आप तेल लगा सकते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार मालिश कीजिए, क्योंकि बालों की कसरत भी इससे हो जाती है और रक्त संचार भी सुचारू रूप से चलता है। और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सुनते हैं एक गाना। छुप गया कोई रे दूर
अब हमारा भी छुपने का यानी कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो गया है, तो चंचल वर्मा और स्वप्निल का नमस्कार स्वीकार करें। कार्यक्रम की